ये गुजराती लोग हमको आके बताएगा दूगो अमित शाह मोदी जी कि बिहार में कौन वोट देगा। आप बताओ, ये दो गुजराती आके तय करेंगे कि यहाँ का गरीब वोटर है कि नहीं है। यही वोटर लिस्ट से केंद्र सरकार एमपी वाला चुनाव हुआ, अब बिहार वाला नहीं होगा। काहे रे भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से बिहार में चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का जो फैसला लिया है, उसकी लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा आलोचना की जा रही है। कल हमने देखा कि बिहार में बड़े पैमाने पर बिहार बंद बुलाया गया था और विपक्ष के तमाम नेता, इंडिया महागठबंधन के तमाम नेता, यहाँ तक कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े बड़े नेता इस प्रदर्शन में, इस चक्का जाम में शामिल हुए थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से कुछ सख्त सवालों का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग की जिस तरह से इस फैसले को लेकर के तीखी आलोचना पूरा विपक्ष और समाज में हो रही थी कि इतने कम समय में और चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जो कराई जा रही है, उस फैसले को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम दस्तावेज़ों को लेकर के, और इस जो टाइमिंग है इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। और कुछ वैसे ही सवालों का सामना आज सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग को करना पड़ा है। तो क्या कुछ हुआ है, पूरी खबर जो है मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने चुनाव आयोग से क्या सवाल पूछे हैं और इसके जवाब में चुनाव आयोग ने क्या तर्क दिए हैं, विपक्ष का क्या कहना है, और कौन थे और कौन कौन लोग जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के पहुंचे हैं। तो इस पूरी वीडियो में जो है हम तफ्तीश से ये जानकारी इस बारे में जो है हम बातचीत करेंगे। जैसा कि दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं कि वोटर वेरिफिकेशन का जो मुद्दा है वो बिहार में एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। चुनाव आयोग की आलोचना हो रही है और साथ ही साथ इसके बीजेपी सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर भी विपक्ष के नेता हमलावर हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये साँठ-गाँठ करके जो है कहीं ना कहीं वोटरों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो विपक्षी दल हैं वो इस तरह का दावा कर रहे हैं। तमाम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा मांगे जा रहे हैं, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं होंगे और इस तरह से उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले को लेकर के विपक्ष के तमाम नेता, तमाम दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जो कि चुनाव आयोग का ये फैसला है इस पर रोक लगाने की मांग जो है वो कर रहे थे। गैर सरकारी संगठन एडीआर समेत 9 राजनीतिक दलों ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि केरल से आने वाले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआई के डी राजा, तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके, उत्तर प्रदेश के सपा नेता हरिंदर मलिक, महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के नेता सरफराज अहमद और भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने ये जो एसआईआर हो रहा है इस पर रोक लगाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मसले को लेकर के सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे बहुत पहले शुरू किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का ये कहना कि वह 30 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, ये व्यवहारिक नहीं लगता है। तो वही बात जो तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं कि 8 करोड़ की आबादी और 30 दिन में इतने बड़े सूबे की वोटरों का किस तरह से वोटर वेरिफिकेशन हो पाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल बागची ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को काल्पनिक करार देना सही नहीं है, इसमें कुछ हद तक तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप विशेष पुनरीक्षण के दौरान सवालों में नागरिकता की ओर क्यों जा रहे हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि ये जो हो रहा है
उसका कहीं ना कहीं संकेत एक नागरिकता से भी दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब आधार कार्ड एक वैध पहचान पत्र है तो आप उसे वैध क्यों नहीं मान रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वहां पर एक डॉक्यूमेंट के तौर पर जो है नहीं माना है, वैध डॉक्यूमेंट नहीं माना है, जब ये प्रक्रिया पहले भी की जा सकती थी तो इसे इतनी देरी से क्यों शुरू किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात कि चुनाव से ठीक पहले जब 3-4 महीने का वक्त रह गया है तब ये प्रक्रिया क्यों शुरू की जा रही है। इससे पहले जो है ये कार्य हो जाना चाहिए था, चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके बाद दोस्तों चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए उसे मान्य नहीं किया गया। चुनाव आयोग की इस दलील पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि तब आपको ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर आपको ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक लंबे वक्त तक होने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा दोस्तों याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, जिनमें सीनियर अधिवक्ता वृंदा करात और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी जो वकील थे, उन्होंने क्या कुछ दलीलें दी हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वृंदा करात ने कहा कि चुनाव आयोग राशन कार्ड तक को मान्यता नहीं दे रहा है, जबकि ये गरीबों के पास सबसे सामान्य पहचान पत्र है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2003 में जब ऐसा व्यापक पुनरीक्षण हुआ था तब चुनाव में काफ़ी समय बचा था, लेकिन इस बार चुनाव नज़दीक है जिससे लाखों लोगों को सूची से हटाने की आशंका है। तो इस तरह की दलील जो है वो याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से रखी गई है कि इसमें बहुत कम समय है और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लगातार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर चुनाव आयोग सवालों का सामना कर रहा है, सवालों से घिरा हुआ है। बहुत कम समय बचा है, अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने की संभावना है और उससे पहले वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। पूरा बिहार में जो है एक तरीके से जो विपक्षी दल हैं, चाहे आरजेडी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें और जो वामपंथी दल हैं, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि वो अपने इस निर्णय को वापस ले। इसको या तो बहुत पहले कराना चाहिए था या फिर चुनाव होने के बाद में कराया जाए, वोटर वेरिफिकेशन का जो मामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं कि आपको ये प्रक्रिया बहुत पहले करनी चाहिए थी, आप आधार कार्ड को जो है वो आप प्रमाण पत्र क्यों नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे अहम सवाल इस तरह के पूछे हैं। तो लगातार ये मुद्दा जो है सुर्खियों में बना हुआ है दोस्तों। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, वो और चुनाव आयोग से मिले होने का आरोप लगाया जा रहा है, साठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी करके, घोटालेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार ये बिहार में दोबारा से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। इस तरह के आरोप वहाँ का जो मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। चुनाव आयोग अपने फैसले में, अपने निर्णय में कुछ बदलाव करता है या फिर लगातार इस तरह से विपक्षी दलों के सवाल और विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करता रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।